हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। सीटेट पेपर 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है डायरेक्ट। तो हम लोग क्वेश्चन में ही इसका फॉर्मूला करेंगे। तो फर्स्ट का क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 5 रेशियो 7 और बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 6 रेशियो 11 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो इसमें आपको दो तरह से निकालना पड़ेगा। एक तो आपको दिया हुआ है कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। एक रहता है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी रहता है। तो ऐसे ये आपको निकालना रहता है। तो इसमें कहने का मतलब है ये डबल बी जो दिया हुआ है इसको क्या करना रहता है, इसको मुझे बराबर करना रहता है। बराबर जैसे हो जाएगा इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो इसे बराबर करने के लिए हम इस रूप में लिखते हैं। यहाँ जगह खाली है तो इसके सामने वाला क्या है, बी है तो बी लिखाएगा। यहाँ पर एसी हो जाएगा। बी के सामने जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी बी होगा। तो कहने का मतलब है इस दोनों में हम गुना कर देंगे। ए बी रेशियो बी गुने बी रेशियो बी सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। तो इसमें आप क्रॉस गुना कर दीजिए तो ए बी, फिर एक बार इस दोनों में गुना कर दीजिए तो बी गुने बी, और फिर इसमें बी से गुना कर दीजिए सी में, तो बी रेशियो बी इंटू सी हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो ए रेशियो बी दिया हुआ है और नीचे बी रेशियो सी। नीचे क्यों? क्योंकि इसके नीचे बी ही वाला ही होगा और सी दिया हुआ है, जो दिया रहेगा उसके नीचे वही होगा। अगर ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सी के नीचे क्या हो जाएगा, सी रेशियो डी। तो यहाँ सॉरी, ए रेशियो बी और नीचे है बी रेशियो सी। अब सी रेशियो डी हो जाएगा। अब इसे निकालने के लिए एक बार इन तीनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी अनुपात। अब फिर क्या करेंगे कि इस बी से, एक मिनट, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस बी से फिर ई बी में और इस सी में गुना करेंगे। तो बी बी सी अनुपात। और इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें इस बी से इस सी में और इस सी से फिर इस सी में गुना करेंगे। तो बी सी सी अनुपात। और इसमें अब क्या करेंगे कि इस बी में सी में गुना करेंगे, फिर सी से डी में गुना करेंगे। तो बी सी और डी। तो ऐसे करके इसको निकालना रहता है। ऐसा करते हैं, आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि ए रेशियो बी और यहाँ बी रेशियो सी। तो बी के नीचे सी लिख देंगे। तो इसी रूप में इस अनुपात को भी लिख देंगे। तो 5 रेशियो 7 और 6 रेशियो 11। तो एक बार 5 में 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, और 7 में 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42, और 11 और 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। 11 7 में गुना करेंगे 77। यही रेशियो क्या हो गया, 30 किसका, ए का वैल्यू है, 42 कितना बी का है, और 77 कितना है, सी का। तो ये रेशियो में हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2900 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग का बी और सी के भाग का तथा सी और डी के भागों का अनुपात 1:2, 3:4 और 2:3 है। तो बी और डी के भागों का योगफल कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 1:2। उसके बाद बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है कि 3:4, और सी रेशियो डी का मान दिया हुआ है आपको 2:3। तो आपको बताया था कि क्या करना है, 1:2, 2 के नीचे 3:4, क्योंकि 2 आपका बी का मान है, 3 भी बी का मान है। अब यहाँ 4 किसका है, सी का वैल्यू है, और 2 किसका है, सी का वैल्यू है।
तो 4 के नीचे 2 अनुपात 3 कर देंगे। अब एक बार इसमें इसमें इस तीनों में गुना करेंगे, 3 दूना 6 अनुपात, उसके बाद अब क्या करेंगे कि 2 3 और 2 में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 दूना 12 अनुपात, अब 2 4 और फिर 2 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 अनुपात, अब इस 2 में 4 से और 4 फिर गुना करके 3 में, तो 4 दूना 8 24। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग काटने वाला है तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 अनुपात, 2 से 6 अनुपात 8 अनुपात 12। अब कह रहा है क्या, ये 2900 जो है तीनों का योग है, तो सॉरी चारों का योग है, ए बी सी और डी। ये जो 4 सदस्य है, ये चारों का अनुपात आपको इतना दिया हुआ है, तो इसमें बी और डी के भागों का योगफल कितना होगा ये निकालना। तो इस सभी को हम लोग जोड़ के 2900 से 2900 में भाग दे देंगे, तो 12 8 20 और 9 29, 29 यूनिट का मान दिया हुआ है 2900, तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2900 बटा 29, कट जाएगा कितना 100, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 100। एक यूनिट का मान 100 है, तो बी और डी, तो बी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 12, तो 6 और 12 कितना 18, तो एक का यूनिट 18 100 है, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 गुने 100 कितना हो जाएगा 1800। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 1800 राइट आंसर है, ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसमें एक आप सेट कर लीजिए, ये कितना हो गया 1800। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 75 दिया हुआ है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो 3:5 का एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम 75। तो किसी का अगर एलसीएम दिया रहता है तो एलसीएम में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 3×5 = 15, 15 का वैल्यू 15 यूनिट का मान दिया हुआ है 75, तो एक यूनिट का मान 75 बटा 15 कितना 5 से कट जाएगा, एक यूनिट का मान 5। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 3 है ना, तो 3 में हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो राइट आंसर हमारा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात, यानी इसमें अफसर और जवान का अनुपात दिया हुआ है 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 12 जवान शहीद हो गए, यानी मर गए 6 अफसर 12 जवान, जिससे यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की कुल संख्या निकालना है, यानी किसकी संख्या निकालना है मुझे, अफसर की कुल संख्या इसमें निकालना है, सॉरी। इसमें अफसर की कुल संख्या मुझे निकालना है, तो इसमें दिया हुआ है कि अफसर अफसर का अनुपात कितना है 3 और जवान का 31, तो 3x/31। अब इसमें कितना है 6 अफसर मर गए मतलब घटाओ, 3x में से 6 को घटा देंगे, और फिर 31x में कितना 22 जवान मर गए 22, तो 1/13। अब क्रॉस गुना इसमें कर देंगे, तो 3x-6 में 13 से गुना होगा इक्वल टू 31x-22 में 1 से गुना होगा, तो 13 में 3 से गुना करेंगे 39x माइनस 13×6 = 78 इक्वल टू 31x-22, तो 39
एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना एक्स वाले को एक तरफ। तो 78 माइनस 22, क्योंकि माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में कितना, 29 में से 31 गया था 8x इक्वल टू, और 78 में से 22 गया था 6 5 56। तो 8x इक्वल टू आपको 56 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या होगा 56/8। 8 से 56 कटेगा 7 मरतबे, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो अब पूछ रहा है कि अवसरों की कुल संख्या क्या थी। पहले अवसर की क्या कुल संख्या थी ये आप निकालना है। तो अवसर का अनुपात क्या है 3x। 3x, तो 3 में x के स्थान पर 7 रख देंगे तो 7 21। तो पहले अवसर की संख्या कितना थी 21। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। कहने का मतलब है इसमें दो बर्तन है, बर्तन ए और बी है। इसमें दूध और पानी, दूध दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:5। बर्तन ए में, बर्तन बी में दिया हुआ है 5:1। उसका दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का कितना हो जाएगा 5:4। तो इसे एलिगेशन से निकालेंगे। इसमें दूध वाले भाग को ले लेंगे तो दूध में क्या हो जाएगा, ये दोनों कुल कितना 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 4/9। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5/6। तो ये तो कुल है, तो 5/9 बीच में हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग घटा देंगे। तो 5/9 माइनस 4/9, तो कितना 1/9। तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा 1/9। इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5/6 माइनस 5/9। तो 6×3 = 18, रेशियो 18, और 18 के बाद 5×3 = 15 माइनस 5×10। 15 में से 10 गया तो कितना हो गया 5/18। तो 18 से ही 9 कटेगा, रेशियो में है 2। तो बचा क्या इसका, यहाँ पे देखते हैं 5/2:1। तो 5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:2, और वर्तमान में आयु का अनुपात 4:3 है। तो कहने का मतलब है कि ये पहले का अनुपात, 10 वर्ष पहले का ये अनुपात दिया हुआ है, और अभी का अनुपात 4:3 है। 4:3 में से अगर ये 10 वर्ष को माइनस कर देंगे तो पहले का अनुपात के बराबर नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है 4x/3x। 10 वर्ष पहले, तो -10 क्या ये वर्तमान से पहले का हो गया। जो पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2, तो 3/2। अब यहाँ क्रॉस गुना हम लोग कर लेंगे। तो 4x-10 में 2 से, उसके बाद 3x-10 में किससे 3 से। तो 4 में 2 से करेंगे 8x-20 इक्वल टू 3×9x-30। तो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। तो बड़ा यहाँ है 9, तो 9x, 8x को इधर ला रहे हैं, 9x-8x इक्वल टू, अब 30x को उधर ले जा रहे हैं तो प्लस, आइए माइनस में है -20। तो 9 में से 8 गया तो x, और 30 में से 20 गया तो 10। तो x का मान क्या हो गया 10।
तो कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग तो यही है 4 और +3 कितना 7। 7 में हम 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 वर्ष। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 3 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है तो नया अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एक विद्यालय है, उसमें 504 छात्र हैं, जिनमें लड़का और लड़की का अनुपात, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है 13:11 दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 और लड़कियां विद्यालय में आ जाती है, कितना 3+ लड़कियां हो जाती है और विद्यालय में। लेकिन पहले जो 3 और 11 का अनुपात है उसका टोटल वैल्यू 504 दिया हुआ है, तो 13 और 11 का मान क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। जोड़ देंगे, 24 का मान 504 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 504/24। तो 24 से इसे काटेंगे, 24 दूना 48, 24 एकम 1, मतलब एक यूनिट का मान 21 हो गया। तो कहने का मतलब पहले बॉय कितना थे, रेशियो में है तो 13 है, तो उसमें 13 में 21 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 13 से करेंगे तो 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 1 7, 7 और 2, 273। और गर्ल की अगर बात करें, पहले गर्ल कितना थी, तो 11 में 21 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 210 और 11, 210 और 21, 231 हो जाएगा। तो 273, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 3, तो कितना हो गया 234। अनुपात नए अब कितना अनुपात हो गया 234। अगर इसको काटा जाए तो 3 से कटेगा, 3 से काटने का मतलब है 9 तिया 27 और 3 एकम 1, रेशियो 7 21, 8 24, 13 सते 91 और 13 छक 78, यानी 7:6 अनुपात हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x+y रेशियो x-y बराबर 4:1 है तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान किसके बराबर होगा। तो x+y/x-y का रेशियो 4/1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x+y में 1 से गुना कर देंगे, x-y में 4 से गुना कर देंगे, तो x+y में 1 से कर देंगे, तो इसमें 4x - 4y, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले के एक तरफ, तो y प्लस ये उधर गया तो 4y = 4x - x, तो 5y बराबर 3x, तो 3x बराबर 5y। तो कहने का मतलब है कि 3x बराबर 5y दिया हुआ है, तो x/y 5/3 हो जाएगा। तो x का मान 5 और y का मान 3 पुट कर देंगे इसमें, तो x² जोड़ y² बटा x² - y²। तो x का मान क्या होगा, x का मान 5 रखेंगे तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 और 3 का होल स्क्वायर बटा 9 अब बटा 25 - 9, तो 25 9 34, अब बटा 25 में से 9 गया तो 16 कटेगा, तो क्या 17/8 राइट आंसर, मतलब 17:8 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a का आधा
बी का 1/3, बी का 1/3, सी का 5वें भाग, मतलब सी का 5/1/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, मतलब ये बराबर है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 1 भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 मानेंगे तो क्या मान के फिर मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, उसे कटिंग करना पड़ेगा, तो उसे अच्छा 1 मान लेते हैं। तो ए बटा 2 इक्वल टू 1, तो ए बराबर 2। तो इसी प्रकार बी बटा 3 इक्वल टू 1, तो बी बराबर 3 इक्वल टू सी बटा 5 इक्वल टू 1, तो सी बराबर 5। तो ए का वैल्यू 2 अनुपात, ए का वैल्यू 2 अनुपात बी का, सॉरी, एक मिनट, अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात 2, ए का वैल्यू 2, 3 का अनुपात, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5, तो 2:3:5 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होता है। 12 और 30 का तृतीय अनुपात आपको निकालना है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो इसमें अगर बात करें कि इसमें एक वैल्यू दिया रहता है कि ए अनुपात बी समानुपात बी समानुपात सी, या सी, या ये नहीं लिख के ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ए का मतलब है पहला, पहला ही समानुपात होता है, समानुपात इसको बोलते हैं। बी को दूसरा समानुपात बोलते हैं, दूसरा समानुपात बोलते हैं। सी को तीसरा, तीसरा समानुपात बोलते हैं। और डी को चौथा, चौथा समानुपात बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे ए बटा बी, इसको ए बटा बी और सी बटा डी लिख सकते हैं। इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या दिया हुआ है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है कि अगर दो वैल्यू दिया रहा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो ए और बी दिया रहा संख्या हो, तो कोई भी संख्या दिया रहेगा ए और बी, तो इसमें क्या करना है, हो सकता है आपको पूछे पहला कि पहला समानुपात निकालो आप, पहला समानुपात, समानुपात निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है a² b। दूसरा समानुपात, समानु सॉरी दूसरा नहीं, मध्य, मध्य समानुपात, समानुपात टी बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा, √a/b। और तृतीय, तृतीय समानुपात, समानुपाती बोला जाएगा निकालने के लिए, तो b²a, इसका ये फॉर्मूला है। इसमें अगर बात करें कि अगर दो वैल्यू रहेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो एक बार हम लोग इस सबको देखेंगे कि अगर दो वैल्यू ए और बी दिया रहा है तो इसको निकालेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी अनुपात समानुपात बी इंटू सी कर लेते हैं। तो जैसे अगर बी इंटू सी आप कीजिएगा तो ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी, क्रॉस गुना कीजिएगा तो b² इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। इसमें तृतीय अनुपात कह रहा है, तो तृतीय अनुपात निकालने का मान क्या है, b² बटा सी, ये क्या है, फॉर्मूला है। आप यहाँ से देखिए b² बटा सी, इसको देखिए b² बराबर ए सी,
इसमें तृतीय किसको माने हुए हैं? तृतीय यहाँ सी चला गया, क्योंकि चतुर्थ मतलब द्वितीय यहाँ दोनों में बी माना हुआ है, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग रख देंगे। तो बी क्या है? 30। तो 30 का होल स्क्वायर अब बटा ए कितना है? 12। तो 30 गुने 30 अब बटा 12। तो 6 पचे 30, 2 और 15, मतलब 30 को 15, 15 और 5 75। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5200 को एक्स वाई और जेड में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो वाई का मान क्या है? एक्स वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? इस सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2, 1, 3 और 2, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। इस सब में 12 से गुना करेंगे। 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। ये कट जाएगा 6, तो 6 अनुपात ये कट जाएगा 4, तो 4 अनुपात ये कटेगा आपको 3 मरतबे, तो 3। तो एक्स वाई और जेड का अनुपात रेशियो आ गया 6, 4 और 3। तो इन सभी को जोड़ देंगे। 6, 4, 10, 3, 13। 13 का यूनिट का मान है 5200, तो एक यूनिट का मान क्या होगा? तो 5200 बटा 13, तो इससे कट जाएगा 400। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 400। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है? वाई। वाई कितना है? 4। तो इसमें हम लोग 400 से गुना कर देंगे, तो 1600 राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1600, 1600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 5:2 होने पर 8x + 9y अनुपात 8x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x/y = 5/2 वैल्यू, मतलब x का मान 5 और y का मान 2 दिया हुआ है। तो 8x + 9y अब बटा 8x + 2y। तो इसमें x और y का मान पुट करके गुना करके जोड़ देंगे। तो 8 गुने 5 जोड़ 9 गुने 2 अब बटा 8 गुने 5 और जोड़ 9 2, 2 गुने 2। तो इसको जो गुना करेंगे 8 5 में तो 40 और 9 2 18 अब बटा 40 + 4 कितना हो जाएगा? 58 अब बटा 44। अगर काटेंगे तो 29 अब बटा 22, यानी 29/22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? दो संख्या दिया हुआ है 2x/3x। इसमें क्या करा है? प्रत्येक में 4 जोड़ दो। प्रत्येक में 4 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है? 5/7। इसमें क्रॉस गुना आपको कर देना है। तो 2x + 4 × 7 = 3x + 4 × 5। तो 7 दूना 14 + 7 चौक 28, 5 3 15x + 5 चौका 20। तो x वाले को एक तरफ, 14x - 15x = 20 - 28। तो 14 में से 15 तो -x = 20 में से 28 तो -8x, माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना? 8। तो वही पूछ रहा है कि तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो 1 यूनिट, 1 का मान कितना है? 1 का निकालना है। तो x का मान कितना? 8। तो 1 में 8 से गुना कर देंगे, तो राइट आंसर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, इनके
वर्गों का योग 1250 है, 50 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 3 संख्या दिया हुआ है, 3x, पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, तीसरा संख्या 5x, इस सबका होल स्क्वायर निकालना है। होल स्क्वायर मतलब 3 का 9x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर और 5 का 25 स्क्वायर। इन सभी का योग कितना हो जाएगा? 25, 16, 9, 25, 25, 25, 50। एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है आपको 1250। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1250 अब बटा 50, तो 0 से 0 कट गया और 125 को 5 से काट दिए, 25 मरतबे एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। एक्स का वैल्यू 5, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? 5 4 9 और 3 12, 12 गुने 5 कितना हो गया? 60। राइट आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में मिले हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यानी कुल राशि 240, 240 किस में दिया हुआ है? रुपया में दिया हुआ है। तो सभी 50 पैसा 25 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपया 25, 50 पैसा को हम लोग क्या 1/2 लिख सकते हैं रुपया, 25 पैसा का 1/4 रुपया लिख सकते हैं। उसके बाद 1 रुपया का कितना सिक्का है? 5 को जोड़। 2 रुपए के कितना सिक्का है? 6 को जोड़। और 25 पैसा का कितना है? सॉरी, 50 पैसा का कितना है? 6। और 25 पैसा का कितना है? 8। इन सभी का योग कितना है? 240। तो कटने वाला है उसको काट देंगे और जो नहीं कटने वाला है उसको गुना कर देंगे। 1 गुने 5, 5 जोड़ 3 जोड़ 2, 10, 5 3 8 2 10, 10 का वैल्यू कितना है? 240। 1 का वैल्यू कितना है? 240 बटा 10, 10 से 240 मतलब 24। 1 का मान 24, 1 का मान 24। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। तो 8 में 8 रेशियो में है, तो 8 गुने 24 कर देंगे। तो 832 और 16 और 2 18 मतलब 182 राइट आंसर आपका हो जाएगा।